मौत के बाद भी ड्यूटी कर रही इस फौजी की आत्मा, हर महीने मिलती है तनख्वाह। ऐसा सैनिक जो शहीद होने के बाद भी कर रहा देश की सीमा की सुरक्षा, आज भी बॉर्डर पर शहीद जवान की आत्मा देती है पहरा। भूत बन बॉर्डर पर पहरा देता है फौजी, मरने के बाद भी मिलती है 2 महीने की छुट्टी। मरकर भी अमर हो गया ये भारतीय जवान, आज भी बॉर्डर पर ड्यूटी देती है आत्मा। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो 3 मिनट की एक खास रिपोर्ट आपके लिए। क्या कोई सैनिक मृत्यु पश्चात भी अपनी ड्यूटी कर सकता है? क्या किसी मृत सैनिक की आत्मा अपना कर्तव्य निभाते हुए देश की सीमा की रक्षा कर सकती है? आप सब कह सकते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है? लोगों और वहां पर तैनात सैनिकों से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ऐसा पिछले 45 सालों से लगातार हो रहा है। उन सब का मानना है कि हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 45 सालों से लगातार देश की सरहद की रक्षा कर रही है। सैनिकों का कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में पहले ही उन्हें आगाह कर देती है, और अगर भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों की कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आती तो उसके बारे में चीन के सैनिकों को पहले ही बता देते हैं, ताकि पर बातचीत से उसका हल निकाला जा सके। आप इस पर यकीन करें या ना करें, भारतीय विश्वास करते हैं, और इसीलिए भारत और चीन के बीच होने वाली मीटिंग में हरभजन सिंह के नाम की कुर्सी लगाई जाती है। भारतीय सैनिक रहे बाबा हरभजन के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी भारत चीन की सीमा पर गश्त करते हैं। अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते हुए बहुतेरे भारतीय सैनिकों की गाथाओं को सुना और पढ़ा भी है। यहाँ एक ऐसे जाबाज के बारे में बता रहे हैं जो शहीद होने के बाद भी 1968 से लगातार भारतीय सीमा की सुरक्षा करता है। ये बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन भारतीय सेना को ये पक्का यकीन है। इसी कारण उनकी समाधि पर हर दिन प्रेस की हुई उनकी ड्रेस रख दी जाती है। अगले दिन वो ऐसी लगती है मानो किसी ने पहनी हो। गंगटोक से 25 किलोमीटर दूर छांगू लेक और नाथुला बॉर्डर के बीच में पड़ने वाली ये समाधि गवाह है उस विश्वास की जिसे आज भी यहाँ तैनात सैनिक सच मानते हैं। बात 1868 की है। हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट के एक सिपाही थे। उनकी नियुक्ति यहाँ इंडो चाइना बॉर्डर पर थी। एक दिन हरभजन सिंह पेट्रोलिंग करते हुए पानी की एक तेज धारा में बह निकले और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद वो अपने एक साथी के सपने में आए और समाधि बनाने की बात कही। सेना के जवानों ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए मिलकर यहाँ उनकी समाधि बनाई। कहते हैं बाबा हरभजन की आत्मा आज भी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करती है और उनकी उपस्थिति का अनुभव हिंदुस्तान ही नहीं चीनी सैनिकों को भी होता है। आज इस घटना को कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ के लोग मानते हैं कि बाबा जीवित हैं और इनका कमरा बना हुआ है जिसमें उनकी यूनिफॉर्म रोज प्रेस करके लटकाई जाती है, जो कि अगले दिन पहनी हुई हालत में मिलती है। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बाबा हरभजन की समाधि के दर्शन किए जा सकते हैं। चारों ओर से पहाड़ों से घिरी यह समाधि एक रमणीक स्थल है। यहाँ सैलानियों के लिए कैफे और सुवेनियर शॉप भी मौजूद है। कहते हैं नाथुला दर्रे में बाबा के नाम का एक कमरा आज भी सुसज्जित है। यह कमरा अन्य सामान कमरों की तरह प्रतिदिन साफ किया जाता है, बिस्तर लगाया जाता है। हरभजन सिंह की सेना की वर्दी और उनके जूते रखे जाते हैं। कहते हैं रोज सुबह इन जूतों में कीचड़ के निशान पाए जाते हैं। माना जाता है कि बाबा सेना की अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। कहते हैं कि बाबा की मान्यता सिर्फ भारतीय सेना में नहीं बल्कि बॉर्डर पर तैनात चीनी सेना में भी है। जब भी नाथुला पोस्ट में चीनी भारतीय सेना की फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना एक कुर्सी हरभजन सिंह उर्फ बाबा के लिए भी लगाती है। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में वो 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथुला पास के पास उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉक।